अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना बजट पेश किया और इस बजट में कृषि क्षेत्र पर ध्यान देने की बात है तो किसानों की आखिर जो उम्मीदें थी उन पर यह बजट कितना खरा उतरता है। हालांकि बजट में प्रावधान जो किए गए हैं पर्वतीय इलाकों को लेकर के, तटीय इलाकों को लेकर के और इसी के साथ साथ उन इलाकों की खेती जहां पर औषधीय उत्पादन ज्यादा होता है, लेकिन बाकी का जो हिंदुस्तान है वहां पर किसानों की उम्मीदें कितनी पूरी हुई हैं। भारतीय किसान यूनियन और उसके अलावा आसपास जो किसान है, खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश जो अपने इस ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए जाना जाता है, यहाँ के किसानों की उम्मीदें पवन खटाने से शुरुआत करते हैं। बजट में आपने जितना कुछ सुना, जितना कुछ समझा, किसानों की उम्मीदें क्या थी और मिला कितना है? उम्मीद तो हम हर बजट से रखते हैं क्योंकि हम किसान परिवार से हैं और किसान तो हमेशा उम्मीद पर ही जीवित रहता है। अगर ओलावृष्टि होती है तो हम अपनी उम्मीद नहीं छोड़ते, हम दोबारा से फिर खड़े होते हैं। अगर सूखा पड़ती है तो तब भी खड़े होते हैं। तो उम्मीद तो हमें बरकरार रहती है, लेकिन जितनी बड़ी उम्मीद हम इन सरकार से थी, सरकार यहाँ दे कुछ नहीं रही है। आज नारियल पर, काजू पर, और ये कहा जा रहा है कि जो महिला किसान है उसके लिए हम कुछ करने जा रहे हैं। कभी कहते हैं कि हम डेयरी फार्म पे कुछ करना जा रहे हैं, लेकिन यहाँ डेयरी फार्म है, यहाँ पर जो आज दूध का रेट है, अगर वो खल और चारा लेकर के आता है तो चारा और खल से सस्ता जाता है उसका दूध, तो कैसे सरवाइव कर पाएगा। दूसरा, जो किसान अपने खेत में जो भी कीटनाशक दवाई लगाता है उस पर भी आप जीएसटी लेते हैं और किसान की एमएसपी बढ़ाते नहीं है, ना एमएसपी को गारंटी कानून रूप देते हैं। तो जब तक आप एमएसपी को गारंटी कानून रूप नहीं दोगे और जो इसमें कीटनाशक, यूरिया, डीएपी जो भी चीज लगेगी। यूरिया का आपने जिक्र किया, यूरिया को लेकर के भी आप लोगों की चिंताएं थी कि वजन जो है कम हो रहा है, कीमत जो है स्थिर नहीं हो रही है। देखो, यूरिया, पहली बात तो यूरिया मिल नहीं रहा, लाइन लगी हुई है, किसान वहां पर बैठे हुए हैं। और अब की बार तो ये क्या उम्मीद ये थी कि भाई यूरिया पे सब्सिडी मिलेगी और यूरिया सस्ता होगा, दवाइयां सस्ती होंगी, लेकिन यहाँ तो जो यूरिया की जो जानकारी मिल रही है कि यूरिया का कट्टा जो वो भी 40 किलो का कर दिया है। बताओ, सरकार इस तरीका से किसान कहाँ सरवाइव कर पाएगा। सबसे ज्यादा उम्मीदें किस बात की थी कि बजट में एक ऐसा कोई प्रावधान हो जाए जिससे खेती मुनाफे का धंधा हो जाए। हम एमएसपी या फिर कीमत दोगुनी की बातें अगर छोड़ दे, वो लगातार हमेशा होती रही है। कोई ठोस ऐसी चीज थी कि लगता है इस बार अगर मिल जाती तो मजा आ जाता? न मिलने के सबसे पहले हमारी फसल का हमें सही दाम मिल जाए तो किसान जो सर्वाइव कर जाएगा, मतलब उभर जाएगा थोड़ा सा। और ये दवाइयाँ जैसे पेस्टिसाइड, सारी जो कीटनाशक दवाइयाँ वो जीएसटी के बगैर मतलब सस्ती दर में मिले, यूरिया, डीएपी जो सस्ती दर में मिले तो किसान थोड़ा सा सर्वाइव करेगा। लागत बढ़ाने के लिए और कितनी उम्मीदें थी जो आप लोगों को लगा कि लागत इससे बढ़ जाएगी? यहाँ पर बहुत सारे युवा किसान हैं, अब देखिए खेतों में चौपाल में इकट्ठा तो हो गए। लागत बढ़ाने के लिए चिंता थी कि कुछ सरकार की ओर से एक मदद मिले जिससे जो है थोड़ा सा खर्च कम हो जाए, 4 पैसे जो बचत है वो ज्यादा हो जाए। पवन जी, देखो, लागत इन्होंने कहा था 2022 में हम किसान की आय दुगुनी कर देंगे, लेकिन दुगुनी करने का फार्मूला क्या है ये हम नहीं समझ पाए आज तक भी। आज भी वित्त मंत्री जी कह रही हैं कि हम आय पर ध्यान दे रहे हैं और हम आय बढ़ाएंगे, लेकिन आय बढ़ाने का सीधा सीधा सा जो तरीका है जो हम अभी बता रहे हैं कि आप यूरिया और डीएपी को डायरेक्ट किसान से सब्सिडी दे दो और जो उसको जो फसल उपजाता है उसको एक गारंटी रूप ये दे दो कि अगर आपने 2000 या 2500 का रेट आपने डिक्लेयर किया, एमएसपी मिल जाए, एमएसपी की गारंटी। एमएसपी को। लेकिन देखिए पहाड़ के जो किसान हैं उनके लिए सुविधा हो रही है, कह रहे हैं देखिए कहीं पर एलोवेरा हो, तुलसी हो या ऐसा कोई भी प्लांट उगता हो जिसमें मेडिसिनल वैल्यू है, उनको फायदा मिले। एलोवेरा तो ऐसी चीज है कि इसे तो आप जहां भी चाहो वहीं पे उग जाएगा, लेकिन जैसे नारियल और काजू के लिए कह रहे हैं तो नारियल और काजू का किसान तो हर जगह मिलेगा नहीं, वो तो एक इलाका समंदर के। हाँ, तो दूसरी बात यह है कि जो सबसे बड़ी चीज है वो धान, मक्का और आपका गेहूं और एक गन्ना, ये 4 एक बड़ी फसल हैं। इनके लिए सरकार ने क्या नियम है, क्या इनके पास इसका कोई प्रस्ताव है कि जिससे कि इसका किसान सरवाइव करे? तो बजट में 10 में से कितने नंबर? अजी नंबर तो अब है ही नहीं हम पे, नंबर का हम तो कुछ, हमारे तो कुछ मिल नहीं रहा, हमसे नंबर और ले लो आप। अभी हमें तो कुछ मिला ही नहीं है और उसके बाद भी हम सरकार को नंबर और दे दें। 10 में से कितना नंबर बजट को? नंबर की तो कोई ऐसी बात लगी नहीं रही जो नंबर देने के लायक कुछ कोई चीज हो। अब जैसे यूरिया को मान लें, पहले 50 किलो का कट्टा आता था, अब फिर 45 कर दिया, अब सुन रहे हैं कि 40 किलो ही कर दिया। अब वो स्ट्रक्चर पे कहते हैं कि हम स्ट्रक्चर करेंगे। यहाँ पे 2014 में एक भूमि अधिग्रहण कानून आया, लेकिन यहाँ एक भी किसान को 4 गुना मुआवजा नहीं दिया जाता। आप किसान को किस तरीका से खड़ा करोगे? यहाँ पर 2 लाख रुपए मीटर की जमीन है,
लेकिन किसान से उसकी जमीन को 4,000 रुपए मीटर के हिसाब से लिया जा रहा है, और 4,000 और 2 लाख के जो अंतर है उसको कौन खा रहा है? बुनियादी जरूरतों पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। कुछ नई योजनाओं का ऐलान हुआ है, तटीय किसानों को, पर्वतीय किसानों को फायदा होगा, लेकिन जो मूल बातें थी कि यूरिया, डीएपी ये सब सस्ता मिल जाए, खाद सस्ता हो जाए, पेस्टिसाइड कह रहे हैं या तो जीएसटी से हटा दिया जाए, फिर इतनी छूट हो जाए कि उनकी कीमतें कम हो जाए, कॉरिडोर की व्यवस्था ऐसी हो, और सबसे बड़ी बात थी कि एमएसपी की गारंटी की सरकार जो कीमत तय कर रही है बाजार में उसकी गारंटी हो। ये किसानों की चिंता हर बार रही है, इस बार भी उम्मीदें थी, और यहाँ जो भी किसान हमारे साथ बैठे उनको लग रहा है कि उनकी उम्मीदों पर यह बजट खरा नहीं उतरता। फिलहाल ग्रेटर नोएडा से मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।